रोडवेज के पाली आगार में लाखों के घोटाले से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। 22 लाख के घोटाले पर एमडी पुरुषोत्तम शर्मा का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। पूर्व मुख्य प्रबंधक स्वाति मेहता पर 22 लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा है। एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने स्वाति मेहता को आरोप पत्र जारी कर जवाब मांगा है। 22 लाख रुपए की गड़बड़ी के पुराने प्रकरण में जवाब मांगा गया है। मामला 2014 से 2019 का बताया जा रहा है। विभागीय जांच में दोषी पाई गई थी स्वाति मेहता। लंबे समय से कार्रवाई न होने से मिली भगत का अंदेशा है, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का असर भी देखने को मिला है। हालांकि आरटीआई से खुलासा हुआ, स्वाति मेहता ने नहीं दिया पहले भेजे हुए आरोप पत्रों का कोई जवाब, और ऐसे में जवाब नहीं देने पर क्या इस बार होगी कार्रवाई या फिर दब जाएगा ये मामला, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, पहले भी कहा जा रहा है कि कोई जवाब स्वाति मेहता की तरफ से नहीं दिया गया, और ये भी दूसरी तरफ ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि देखिए सीएम की जो जीरो टॉलरेंस की नीति, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। कब का ये मामला, विस्तार से बताएं। बिल्कुल पूनम, देखिए राजस्थान रोडवेज में अनियमितता का बड़ा मामला है, ये सामने आया था और 2014 से लेकर 2019 तक का ये पूरा मसला है। और इसमें तमाम जो आरोप लगे थे, जिसमें तत्कालीन जो मुख्य प्रबंधक थी यानी पाली डिपो की पूर्व मुख्य प्रबंधक स्वाति मेहता पर ये आरोप लगे थे। कई जो काम हुए थे जो पाली डिपो में, वहां पर कई तरह की जो वित्तीय गड़बड़ियां हैं वो स्वाति मेहता के सामने हुई थी, और उसमें सीधे तौर पर जो मुख्य प्रबंधक रही थी उस टाइम स्वाति मेहता, उन पर आरोप लगे थे। विभागीय जांच भी हुई और विभागीय जांच में भी स्वाति मेहता को दोषी पाया गया। और उसके बाद में चूंकि जब विभागीय जांच में कोई कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाया जाता है तो सबसे पहले विभाग की तरफ से आरोप पत्र दिया जाता है, ताकि जो आरोपी भी अपना पक्ष रख सके कि क्या इस पर आपका कहना है। तो इसको लेकर जो आरोप पत्र है वो भेजकर 2 बार जवाब मांगा जा चुका है स्वाति मेहता से, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया था। और अब ये हाल ही की बात है, क्योंकि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि पहले आरोप पत्रों का जवाब नहीं मिला, उसके बावजूद भी, क्योंकि ये होता है पूनम एक टेक्निकल चीज कि किसी भी विभाग में अधिकारी या कर्मचारी विभागीय जांच के बाद दोषी पाया जाता है और आरोप पत्र का अगर जवाब नहीं देता है या फिर सही जवाब नहीं देता है, कुछ भी हो, इस मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी कर्मचारी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई या जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाती है। ऐसे में 2 बार आरोप पत्रों का जवाब नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी स्वाति मेहता पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जो जैसा जिक्र किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उसका एक मैसेज है विभाग में, तो जो रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा है वो फिर से आरोप पत्र है वो जारी कर जवाब मांगा है स्वाति मेहता से, और उसका वक्त भी दिया गया है तय वक्त की। इस वक्त में वो जवाब दे, शायद 2 महीने का वो वक्त दिया गया है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगर स्वाति मेहता 2 महीने में या तो जवाब देती है, और अगर वो सही जवाब होगा तो विभाग आगे फिर से इसकी जांच करेगा, और अगर या तो जवाब सही नहीं होगा या जवाब नहीं देती है स्वाति मेहता तो कार्रवाई की जा सकती है। और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि अब स्वाति मेहता जो कि भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे में देखना यही होगा कि अब कार्रवाई कब होती है, किस तरह की कार्रवाई होती है, या फिर पहले की तरह ये मामला दब जाता है। पूनम, बिल्कुल सुनील, जो है ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार पहले की तरह मामला दब जाएगा या फिर कार्रवाई होगी, और इसी का इंतजार कि आखिरकार ये कार्रवाई कैसी और कब की जाती है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पहले भी जो है इनकी तरफ से जवाब नहीं दिए, यानी सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है, जब आपसे जवाब मांगा गया, लेकिन अब एक्शन देखने को मिला है। क्या माना जाए सुनील, कितने समय के अंदर ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक संदेश भी जाना चाहिए ना कि आप उल्लंघन भी कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त भी हैं, आप पे तमाम आरोप लग रहे हैं, उसके बाद आपसे जब जवाब मांगा जाता है आप जवाब भी नहीं देते हैं।
बिल्कुल, देखिए पूनम, वो जो लेटर भेजा गया है, जो आरोप पत्र जारी करके जवाब मांगा गया है, उसमें करीब 2 महीने का वक्त बताया जा रहा है। चूंकि जो वो आरोप पत्र है वो अभी मिला नहीं है, लेकिन जो सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 2 महीने का वो वक्त है, वो दिया गया है। चूंकि या तो जवाब मिलता है, अगर जवाब नहीं मिलता है तो विभाग ये मानता है कि एक तरफा जो कार्रवाई है, जो आरोपी या दोषी जो अधिकारी कर्मचारी है उस पर एक तरफा कार्रवाई की जाए। आरोप पत्र जारी कर जवाब का मतलब यही होता है कि वो भी अपना पक्ष रख सके। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि जो तय समय है, सबसे बड़ी बात यही है पूनम, की तय समय उसमें जवाब आता है या नहीं आता है। अगर जवाब संतोषप्रद या नहीं आता है तो फिर आगे विभाग किस तरह की कार्रवाई करेगा, क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही है फिलहाल कि कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। पूनम, बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लगे हैं।